आज तक एस्लीपेस वेलनेस में नहीं, पूरी इंडस्ट्री में सबसे बेस्ट एजुकेशन यदि कॉस्मेटिक और स्किन के प्रोडक्ट की किसी के पास है, उनका नाम है मिस सुगंधी मैम। तो बिल्कुल आपके बीच रूबरू करने जा रहा हूँ। आर यू रेडी? एक बार थम्स अप कीजिए प्लीज। कॉल कर लिया जाए तो आइए हम सब लोग मिलकर डिजिटल ताली के साथ हमारी कंपनी की टॉप वेलनेस कॉल, स्किन एंड कॉस्मेटिक की वेलनेस कोर्स सुगंधी मैम को आपके बीच रूबरू करने जा रहा हूँ। प्लीज वेलकम मैम, आपका स्वागत है सुगंधी मैम। जोरदार तालियां। तालियां आवाज नहीं आ रही, लेकिन डिजिटल फॉर्म में सो मच दिखनी तो सर, चाहिए। थैंक जस्ट यू। मेक अ बिग आई क्लैप होप फॉर मेरी सुगंधी आवाज आ मैम। रही हो, प्लीज। थैंक यू। वेलकम है मैम, आपका थैंक स्वागत यू है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आपके चेहरे बता रहे हैं और सर की एनर्जी बता रही है कि सुबह 6:30 बजे उठे हैं ना, पहली बार उठे हैं। और मुझे पता है बहुत सारे लोग फील्ड से ना लेट नाइट बाहर घर घर आए होंगे। तो मैं समझती हूँ और मुझे पता है आप लोग कितनी मेहनत करते हैं और है ना। और आई होप सबसे पहले आवाज आ रही हो। सर एक बार कंफर्म कर दीजिए। यस ओके, मैम, ठीक है। योर वॉइस तो इज वेरी सबसे आवाज आ पहले रही है तो मैम। कृपया करके जितने लोगों के हैंड ऐसे रेज हैं वो डाउन कर लो, डाउन कर लो। जिन्होंने वो डिजिटली हैंड रेज कर रखे ना ऐसे, वो डाउन कर लो फिलहाल। ठीक है। और दिन की शुरुआत करेंगे हम हमारी प्रेयर से। इन टोटलिटी अगर बात करूं तो कलर कॉस्मेटिक स्किन केयर में मुझे 15 साल का एक्सपीरियंस है। बट 10 साल हो गए मुझे सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग के साथ काम करते हुए। तो इसीलिए ना मैंने मैंने पहली ऑर्गेनाइजेशन देखी एंड ट्रस्ट मी, मुझे तो बहुत मजा आता है। एंड आई एम श्योर आप लोगों को भी बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपके हमारे दिन की शुरुआत करूंगी एक ब्यूटीफुल सी प्रेयर से, जो आपको जोश भी देगी, आपके चेहरे पे स्माइल भी देगी। और जिनके चेहरे अभी ऐसे है ना, उन सबके आंखें खुल जाएंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। सो यस मैम, प्लीज स्टार्ट। स्क्रीन शेयर कर रही हूँ मैं। एक सेकेंड, हाँ, 1 मिनट, मैं पहले आपकी वीडियो ऑडियो चला दूं।
तो फाइटर, जैसा कि मैम अभी बता रही थी, मैम को इतना बड़ा एक्सपीरियंस हेलो, है। हाँ जी वी आर मैम, प्लीज। बैक। यस प्लीज, वेलकम। ओके, तो आंखें खुली। आई एम श्योर। देखो, मुझे बहुत एनर्जी आती है और मुझे पता है हर फाइटर को एनर्जी आती है। ये प्रेयर सुन के ना बहुत एनर्जी आती है ना। सो ये तो था हमारा वो पार्ट जो जिससे हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं, और मैं सुगंधी सिंगल आप लोगों का स्वागत करती हूँ आज की स्निस कॉस्मेटिक की ट्रेनिंग में, जिसमें हम सबसे पहले ये जानेंगे। देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, सब कुछ नहीं सीख सकते सिंगल ट्रेनिंग में, तो यहाँ प्रेशर नहीं डालना। ये भी बता दो, वो भी बता दो, है ना। यहाँ प्रेशर नहीं डालना। आप लोगों की ट्रेनिंग सेशंस हो रहे हैं, बैक टू बैक हो रहे हैं, हेल्थ के हो रहे हैं, स्किन केयर के भी चल रहे हैं, स्निस एलीट के। अब जब ये सब सी चीजें हो रही हैं, तो जो हमारी कलर कॉस्मेटिक की रेंज है वो कैसे रह जाए, है ना। तो आज की ट्रेनिंग में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ थोड़ी सी चीजें। हम मेकअप इंडस्ट्री के बारे में जानेंगे। स्निस कॉस्मेटिक कैसे आपको हेल्प करेगा आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए, ये जानेंगे। राइट। ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि मेकअप का मार्केट धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। और अब तो मैं धीरे धीरे भी नहीं बोलूंगी। अगर आप देखिए, अपना इंस्टाग्राम उठाइए, अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उठाइए, आप देखेंगे कलर कॉस्मेटिक मार्केट तेजी से बढ़ रहा है। तो जब ये बढ़ रहा है और इतनी ग्रोथ कर रहा है, तो चलिए देखते हैं कि इसके क्या स्केल्स हैं, क्या पैरामीटर्स हैं। मेरी रिक्वेस्ट है, जैसे कि सर ने आपको पहले ही बोल दिया था, कि प्लीज सब कुछ नोट डाउन नहीं करना है। जो पॉइंट आपको बेहतर लगे, आपको लगे ये पॉइंट ऐसा है, और मैं खुद बताऊंगी कि ये पॉइंट आप नोट डाउन कर लो। ठीक है। तो आपको प्रेशर नहीं लेना, प्रेशर में नहीं सीखना। ठीक है। कि यहाँ पे दे दो, अरे मैम ये तो बताया नहीं, या ये तो मैं भूल गया, या तो मेरे को समझ नहीं आया। इट्स ओके। पहली सब कुछ एक बारी में मैं नहीं सर्व करूंगी। ठीक है। सब कुछ एक बारी में सर्व कर देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है कि नहीं है। तो चलिए, मैं एक छोटी सी प्रेजेंटेशन आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। और आई एम सो श्योर, जस्ट अ मोमेंट। सो ये है हमारी आज की प्रेजेंटेशन। सो सबसे पहले आप कॉस्मेटिक का पावर इस पिक्चर में देख लीजिए। आप देखिए, एक ही महिला की दो अलग अलग पिक्चर्स जो अपने आप में बहुत कुछ कह रही हैं। कह रही हैं कि नहीं कह रही हैं। अगर आप देखेंगे, अब मुझे आंसर करने की जरूरत नहीं है, इट्स ओके, क्योंकि अभी आप आंसर कर भी नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आप खुद नोटिस करेंगे, एक पिक्चर में चेहरा कितना रफ है, और यही अगर आप दूसरी पिक्चर देखेंगे तो आप देखिए चेहरे पे, फेस पे, आईज में, स्माइल में, इनफैक्ट आप देखिए चीक्स पे, फोरहेड पे फिनिशिंग है, कॉन्फिडेंस है, आंखों में चमक है। अब लोग कहते हैं कि मेकअप एक महिला को सुंदर बनाता है। सच्चाई ये है कि मेकअप आपकी ब्यूटी को, आपकी खूबसूरती को निखारता है, उसको पॉलिश करता है, उसको शार्प करता है। तो जब हम दोस्त मेकअप यूज करते हैं, चाहे महिला हो या पुरुष हो, एक सेकेंड ना, चाहे महिला हो या पुरुष हो, जब हम मेकअप यूज करते हैं तो हम सिर्फ मेकअप नहीं पहन रहे हैं, हम कॉन्फिडेंस पहनते हैं। हम कॉन्फिडेंस पहनते हैं, ये याद रखिएगा। और कॉन्फिडेंस के बिना, आत्मविश्वास के बिना दोस्त कुछ भी नहीं हो सकता। ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है। जितना कॉन्फिडेंस एक महिला को चाहिए, उतना कॉन्फिडेंस एक मेल को भी चाहिए। और आज हम स्निस कॉस्मेटिक के साथ ये सीखेंगे, ये डिस्कवर करेंगे कि हम अपने ब्यूटी के फ्यूचर को दोबारा कैसे लिखे स्निस कॉस्मेटिक से। क्योंकि मुझे पता है हमारे फाइटर्स जो है ना, वो हमारे, एक सेकेंड, आवाज आ रही है, हाँ, फाइटर्स जो है ना हमारे, आई एम सो श्योर कि वो कहीं ना कहीं उनको पता है कि भाई हमें कोई ऐसी कैटेगरी और समझ में आ जाए जिससे हम अपने बिजनेस को और बढ़ा सके, है ना। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। और मुझे तो ये दोनों पिक्चर्स में क्लियर डिफरेंस नजर आता है, आई एम श्योर आपको भी आता होगा। तो सबसे पहले, वाई मेकअप। मेकअप क्यों, मेकअप क्या करता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मेकअप आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। चाहे आप लाइट मेकअप करो, डार्क मेकअप करो, ये आपके ऊपर है।
मेकअप की कोई ऐसी परिभाषा नहीं है कि डार्क ही अच्छा लगेगा, लाइट ही अच्छा लगेगा। हाँ, कुछ पैरामीटर्स होते हैं, कुछ चीजों का ख्याल रखना होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि कलर टोन में बहुत सारे लोगों का माइंडसेट होता है कि मैम मैं कौन सा लिप शेड यूज करूं, या मैम मुझे गोरे होने के लिए मेकअप बता दो। नो, मेकअप आपको गोरा नहीं बनाता, आपको कॉन्फिडेंट बनाता है, आपके एक्सप्रेशंस चेंज भी करता है, एक्सप्रेशन और क्रिएटिविटी को इनकरेज भी करता है, प्रभावित भी करता है। आपकी फर्स्ट इंप्रेशन, ये कहावत हम सबने सुनी होगी, फर्स्ट इंप्रेशन इज अ लास्ट इंप्रेशन, है ना, कहते हैं ना पहली छाप छोड़ जाना, उस फर्स्ट इंप्रेशन को और भी मजबूत बना देता है। और मैं अपने सेशंस में, ट्रेनिंग सेशंस में हमेशा बोलती हूँ, अगर आप में से कुछ लोग हम मेरे साथ एसओएस में जुड़े हों, कि पर्सनालिटी अपने आप में बहुत बड़ा टूल है, और उस पर्सनालिटी को मेकअप बहुत ज्यादा पॉलिश करता है और पॉजिटिविटी और सेल्फ केयर को बढ़ाता है। कभी कभी आप कभी नोटिस कीजिए, ऐसे एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। आप कभी कभी नोटिस कीजिएगा कि कभी कभी हमारा मूड अच्छा नहीं होता, हम उदास फील कर रहे होते हैं, तो ऐसे में आप हमेशा नोटिस कीजिए हम लाइट कलर ज्यादा यूज करते हैं, जो हाथ में आया वही पहन लिया। ऐसा नहीं करो। जब भी आप कभी सैड हो, परेशान हो, उदास हो, किसी वजह से मूड खराब हो, अपनी अलमीरा में से बढ़िया सी शर्ट या बढ़िया सी ड्रेस निकालो, अच्छा वाला कलर निकालो, डार्क कलर निकालो। आप उस दिन ऑटोमेटिकली चेहरे पे स्माइल आ जाएगी, और ऑटोमेटिकली आप नोटिस करेंगे कि आपको अच्छा फील हो रहा है। ये सारा गेम्स जो होता है वो कलर का होता है, मैं भी आगे बताऊंगी आप लोगों को, ठीक है। हर रोल में मेकअप अपने आप अपनी जगह बनाता है, और हर रोल में मेकअप अप अलग तरीके से काम करता है। जैसे हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी महिलाएं जुड़ी हैं, जिन्हें हम एंटरप्रेन्योर कहेंगे, वो महिलाएं जो बिजनेस कर रही हैं, ठीक है, वो महिलाएं जो बिजनेस कर रही हैं। तो दोस्त, एज अ एंटरप्रेन्योर, अगर आपको अपने बिजनेस को बढ़ाना है तो आपको अथॉरिटेटिव होना पड़ेगा, पर्सनल ब्रांडिंग बनानी पड़ेगी। पर्सनल ब्रांडिंग क्या होती है, छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। जैसे आप देखिए, शाहरुख खान ऐसे बाहें फैला लेता है, तो शाहरुख खान की पर्सनल ब्रांडिंग क्या है, रोमांटिक एक्टर। रेखा जी की बात करें, आपने कभी नोटिस किया होगा, जो एक्ट्रेस रेखा जी हैं, वो हमेशा रेड कलर की लिपस्टिक ज्यादा यूज करती है, डार्क कलर की लिपस्टिक। ये उनकी पर्सनल ब्रांडिंग है, और मेकअप वही आपको प्रोवाइड करने करता है। एज अ हाउस वाइफ, घर में स्पेशली जो महिलाएं काम करती हैं, मतलब जो घर का ख्याल रखती हैं, और कहते हैं ना, एक महिला घर में ना हो तो कहीं ना कहीं वो उथल पुथल सी रहती है लाइफ। हाउस वाइफ जो अपना ख्याल नहीं रखती, मैं हमेशा ये रिकमेंड करती हूँ, और करिएगा, आइए आप भी आगे रिकमेंड करिएगा कि महिलाओं को बताइए, स्पेशली वो महिलाएं जो हाउसवाइफ हैं, ज्यादातर समय घर पे व्यतीत करती हैं, घर घर में काम करती हैं, अपने घर को संवारती हैं, उनको बोलिए अपने ऊपर भी ध्यान दीजिए। अब वो कहेंगे समय का अभाव है, एक लिपस्टिक लगाने में कितना टाइम लगता है, एक अच्छी सी डार्क शेड की लिपस्टिक लगाओ, अलग अलग कलर की लिपस्टिक ट्राई करो, ऑटोमेटिकली फेस इनहेंस होता है, चेहरे पे स्माइल आ जाती है। एज अ प्रोफेशनल, जैसे कि मैं सुबह सुबह 6:30 बजे के सेशन के लिए मैंने 5:30 बजे मेकअप किया है, ताकि इसी कॉन्फिडेंस के साथ मैं ये सब आपके साथ शेयर कर पाऊं। ये देता है मुझे मेकअप। एज अ स्टूडेंट, एक स्टूडेंट को तैयार करता है, उनके एक्सप्रेशंस को और ज्यादा पावर देता है। इंटरव्यू इंटरव्यू भी नहीं कहूंगी, किसी से बात करने के लिए, क्योंकि आपके साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स या यूथ भी जुड़ रहा होगा, तो उनको पावर कहाँ से मिलती है, वो अपनी पर्सनालिटी कैसे एनहेंस करते हैं। या आप सोचिए, एक व्यक्ति, एक लड़का या लड़की जो अभी अभी कॉलेज में गए हैं, उनको दोस्त भी बनाने हैं, लाइफ ग्रो करनी है, तो वो पर्सनालिटी पे कैसे काम करेंगी। तो एक लड़की हमेशा सबसे पहले अच्छा मेकअप पिक करती है, याद रखिएगा, एक लड़की सबसे पहले एक अच्छा मेकअप पिक करती है। बेसिक मेकअप प्रोडक्ट, एक लाइनर, एक काजल, कॉम्पैक्ट, टिंट, सब कुछ।
ठीक है। आप ब्यूटी मार्केट को समझते हैं, ब्यूटी मार्केट कैसे काम कर रहा है, इसमें आप अपना स्कोप देखिएगा। आप देखेंगे कि एक्चुअल में कलर कॉस्मेटिक का मार्केट इतना बड़ा है और इतना ग्रोइंग है कि आप बहुत आराम से अपना बिजनेस और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। 2024 में इंडिया का कॉस्मेटिक मार्केट 21 बिलियन डॉलर का था, सोचिए। और 2033 तक ये एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि ये बढ़ के 79 बिलियन डॉलर का हो जाएगा, मतलब उससे भी ज्यादा, 79 प्लस। अब इसकी वजह क्या है? सोशल मीडिया, लाइफस्टाइल अवेयरनेस, ये है इसकी वजह। तो आप खुद सोचिए कि आप अपना स्कोप कहां बना सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते होंगे, एंड आई एम श्योर आप हर 2 दिन में रील्स देखते हैं, मतलब हर 2 रील्स की बात आप देखेंगे, नोटिफाई करेंगे, रील्स देखते हैं, है ना? तो अगर आप नोटिस करेंगे, हर 2 रील के बाद आप ऐसे स्क्रॉल करेंगे, हर 2 रील के बाद किसी ना किसी मेकअप प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट, या तो गेट रेडी विद मी वाला शूट किसी लड़की ने किया हुआ होगा, कोई प्रोडक्ट, कोई मेकअप आर्टिस्ट, कुछ ना कुछ मेकअप का आता रहता है। इतने सारे न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च होते हैं जिन कंपनीज के बारे में हमने कभी सुना नहीं है, जिन ब्रांड्स के बारे में सुना नहीं है। 2 साल हुए थे, 3 साल हुए हैं, 6 महीने हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रमोट कर रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू। आप भी कर सकते हैं और करना चाहिए, क्योंकि आपके पास जो है वो किसी और के पास नहीं है। सबसे पहले इतने साल की लेगेसी जो आप ही बनाए हुए हैं, इतने ऑलरेडी यूजर्स जो आप पे अपनी हेल्थ के लिए, स्किन के लिए ट्रस्ट करते हैं, विश्वास करते हैं, तो वो कॉस्मेटिक क्यों नहीं लेंगे? सिर्फ आपको वही करना है जो अभी तक आप हेल्थ में कर रहे थे, बताना भी है और प्रोडक्ट दिखाना भी है। ठीक है, बताना भी है और प्रोडक्ट दिखाना भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप महिलाएं जरा इस स्लाइड को जरा ज्यादा ध्यान से सुने, क्योंकि मैं जानती हूँ महिलाओं, हम एज अ फीमेल ना, मैंने नोटिस किया है, हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं। मैडम मेरे से तो नहीं होगा, मैं कैसे करूंगी, मैं कैसे लोगों से बात करूं। तो आज आपको डायरेक्ट सेलिंग की एक स्टोरी बता देती हूँ, एक आंकड़े बता देती हूँ। वुमेन जो है, महिलाएं डायरेक्ट सेलिंग में 2.7 मिलियन से ज्यादा महिलाएं एक्टिव है डायरेक्ट सेलिंग में। ध्यान से सुनिएगा, मैं दोबारा बोल रही हूँ, 2.7 मिलियन से ज्यादा महिलाएं एक्टिव है डायरेक्ट सेलिंग में। मतलब अगर हम ओवरऑल डायरेक्ट सेलर्स की बात करें तो उसमें 50% तक का कंट्रीब्यूशन महिलाओं का है। फॉर एन एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल कैसे समझेंगे, कि मान लीजिए टोटल डायरेक्ट सेलर 100 है मान लीजिए, तो उसमें से मेल और फीमेल सब मिलाकर तो उसमें से 50 महिलाएं हैं, तो 50% का कंट्रीब्यूशन महिलाएं रखती हैं। ये आंकड़े हैं और ये रियलिस्टिक आंकड़े हैं। मेकअप का मतलब क्या है, इसका मतलब समझिए। मेकअप मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैं सुंदर दिखूं, गोरी दिखूं, नहीं। मेकअप मतलब इनकम, आइडेंटिटी, खुद की पहचान, और सबसे बड़ी मेंटली फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस। आप खुद सोचिए, आप एक लिपस्टिक का शेड लगा के जा रही हैं और आपके पास उसके 4 ऑर्डर आ गए, तो कैसा रहेगा? इससे बढ़िया क्या डील है मेरे हिसाब से, है ना? आगे बढ़ते हैं। वाई स्निस? क्यों स्निस? क्यों स्निस क्या दे रहा है आपको? सबसे पहले इसकी फॉर्मुलेशन सुपर प्रीमियम है। इंडियन स्किन और इंडियन वेदर को ध्यान में रखकर बनाया गया प्रोडक्ट है ये। प्लस इंटरनेशनल परफॉर्मेंस का मेकअप आपको इंडियन प्राइस में मिल रहा है। एक एग्जांपल, जो लिपस्टिक्स, मस्कारा, फाउंडेशन, कॉम्पैक्ट, लूज पाउडर आपको 2000 से ऊपर की रेंज में मिलता है, 2500 से स्टार्ट होती हैं। वो सारी कैटेगरी, वो सारे प्रोडक्ट, वो सारी फॉर्मुलेशंस, वो सारी क्वालिटी आपको इंडियन प्राइस में दे रही है कंपनी। और इसीलिए
डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की सबसे बड़ी लार्जेस्ट मेकअप रेंज AWPL ने लॉन्च की है। तो एक बार तालियां बजा दो, डिजिटल तालियां बजा दो इस चीज के लिए। जोरदार तालियां बजनी चाहिए सभी की। एक डिजिटल में सेकेंड भी जरा आवाज आएगी, आप दिल से बजाओगे तो। ग्रेट मैम, गुड न्यूज, थैंक यू। है ना? ओके, सो चलिए अब सबसे पहले बात करते हैं प्रोडक्ट्स की। तो यहां मैं पहली बता दूं, मैं आपको प्रोडक्ट्स की थोड़ी थोड़ी डिटेल्स दूंगी, वो डिटेल्स देने शेयर करूंगी जो आप मार्केट में जाके बोल सके। फेस मेकअप, देखिए कहते हैं ये कैनवास अच्छा होना जरूरी है, पेपर अच्छा होगा तो लिखाई अच्छी होती है, पेपर के साथ थोड़ा पेन भी अच्छा होना चाहिए। तो हमारे पास दोनों है, राइट? तो सबसे पहले फेस मेकअप। फेस मेकअप में हमारे पास हमेशा सबसे पहले एक छोटा सा टिप ऐड कीजिए। जब भी आप मेकअप करें, मेकअप से पहले और मेकअप के बाद स्किन केयर करना अनिवार्य है। मेकअप से पहले डे स्किन केयर होता है और मेकअप के बाद मोस्टली नाइट स्किन केयर होता है। डे स्किन केयर में हम SPF लगाते हैं, नाइट स्किन केयर में हम SPF नहीं लगाते हैं, ये मैं बता रही हूँ। यानी कि स्किन मॉइस्चराइज हो ताकि मेकअप को एक्सेप्ट भी करे, उससे दोस्ती भी करे और आपकी स्किन पे मेकअप बिल्कुल स्टेबल रहे, टिका रहे, फटे ना, पैचेस ना पड़े। तो उसके लिए स्किन का मॉइस्चराइज होना जरूरी है। तो प्रॉपर स्किन को वॉश करना, टोनर लगाना, सीरम लगाना, मॉइस्चराइजर लगाना और SPF लगाना, उसके बाद आप मेकअप स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले प्रोडक्ट होता है प्राइमर। हमारे पास फेस मेकअप में ही मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं। प्राइमर है जो हम स्किन केयर के बाद उस एरिया पे लगाएंगे, ध्यान से सुनिएगा, उस एरिया पे लगाएंगे जहां पे हमारा जो पोर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, जहां से ऑयल ज्यादा निकलता है, किसी को स्वेट ज्यादा होता है। उसके बाद हम लगाते हैं कंसीलर। तो प्राइमर क्या करता है, स्किन को स्मूथ कर देता है, पोर्स में मेकअप नहीं फंसता, पोर जो होते हैं वो धुंधले पड़ जाते हैं, दिखते नहीं है, जिससे मेकअप स्मूथ दिखता है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, आपको यहाँ पे मेरा मेकअप स्मूथ दिखेगा, पोर्स नहीं दिखेंगे आपको मेरे यहाँ पे, वो बड़े बड़े रोम छिद्र। फिर होता है कंसीलर। डार्क सर्कल्स, डार्क स्पॉट्स हो रहे हैं, झाइयां हो रही हैं, उनको छुपाने के लिए कंसीलर। कंसीलर का एक रूल है, अगर आपको दाग धब्बे छुपाने हैं तो अपने स्किन टोन से 1 से 2 टोन डार्कर शेड लेना, डार्कर शेड लीजिएगा। तो 3 नंबर और मोर ओवर 5 नंबर ज्यादा बेस्ट चलता है। तो 3 नंबर एक सेफ शेड है, 3 नंबर कंसीलर एक डार्कर शेड है और सेफ शेड है, कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। फिर आता है आपका फाउंडेशन। फाउंडेशन में 2 कैटेगरी आती है। अगर आपको 8 घंटे तक की कवरेज चाहिए, 8 घंटे तक का स्टे चाहिए, तो हम यूज करते हैं टिंट, स्किन टिंट। और अगर आपको 8 घंटे से 12 घंटे, 15 घंटे की कवरेज चाहिए, तो ये जो स्क्रीन पे इधर मेरा कर्सर देखो, ये अल्ट्रा स्मूथ फाउंडेशन, वो यूज करते हैं। लंबा मेकअप चाहिए भाई, मुझे शादी में जाना है, पार्टी में जाना है, मेरे घर में हल्दी का फंक्शन है, मेहंदी का फंक्शन है, अभी तो आ भी रहा है ना, तो आप ये यूज कर सकते हैं। ऑयल ज्यादा आता है, मेकअप नहीं टिकता है, मेकअप जल्दी निकल जाता है, अल्ट्रा स्मूथ फाउंडेशन। नेचुरल कवरेज है, मल्टीपल शेड ऑप्शंस है। शेड ऑप्शन अपनी स्किन के हिसाब से चूज कीजिएगा, ये नहीं गोरे होने के लिए मैंने मेकअप लगा लिया, नहीं। स्किन से आपकी स्किन का शेड जितना ज्यादा मैच करेगा, आपकी स्किन का कलर जितना ज्यादा मैच करेगा, ध्यान रखिएगा, उतना अच्छा आपका मेकअप रहेगा। जितना आपकी स्किन का शेड आपके फाउंडेशन शेड से दूर होगा, उतना ज्यादा खराब मेकअप होता है। स्वेट और वेदर रेजिस्टेंट है, लॉन्ग लास्टिंग ग्लो है इसका। तो आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि भाई मेरे को कोई महंगा फाउंडेशन लेना है, मैं शादी पार्टी में तभी जा सकती हूँ जब मैं महंगा फाउंडेशन लूंगी, 3,000 4,000 का। नो, कोई जरूरत नहीं है आपको। ये आपको वही फिनिशिंग, वही स्टे देगा जो आपको एक्चुअल में चाहिए, ठीक है? इसके बाद इसी में आता है फेस मेकअप में लूज पाउडर और कॉम्पैक्ट। लूज पाउडर जो हम अंडर आई एरिया में लगाते हैं, मैं अभी PPT के लास्ट में आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर करूंगी,
वीडियो दिखाऊंगी आप लोगों को, उसमें आपको पता चलेगा कि लूज पाउडर ये सब क्या क्या काम होते हैं इनके। ठीक है, तो आप टेंशन नहीं लो, अभी आप सिर्फ सुन लीजिए जो जो मैं पॉइंट्स बता रही हूँ। लूज पाउडर होता है मेकअप फिक्सर का काम करता है। लूज पाउडर आपके मेकअप को फिक्स भी करता है और आपके मेकअप को मैटिफाइंग भी करता है। देन आता है आई मेकअप। आंखें आपकी पूरी बॉडी लैंग्वेज का एक बहुत बड़ा पार्ट होती है, ध्यान रखिएगा। कहते हैं ना, आपने सुना होगा आंखें दिल का आईना होती हैं। आईज जो है, आई कांटेक्ट बहुत जरूरी है जब भी हम कॉन्वर्सेशन करते हैं, किसी से बात करते हैं। तो आई कांटेक्ट, तो आंखों को और ज्यादा ब्यूटीफाई बनाओ। महिलाओं से मेरी रिक्वेस्ट है, आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि आप मेकअप में बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज कर सकती हैं डेली यूज में। मैं हमेशा कहती हूँ मेल्स, हमारी जो पुरुष जनता है, अगर उनके पास ये ऑप्शन होता ना, अब तक वो मेकअप को पता नहीं कहाँ कहाँ पहुंचा चुके होते। मैं जानती हूँ पोटेंशियल आप में भी उतना ही पोटेंशियल है। प्रॉब्लम क्या है, हम अपने आप को एक्सक्यूजेस देते हैं। मैम सुबह जल्दी निकलना था, जल्दी तो मेरे को भी उठना था, 5 बजे उठना था मुझे, क्योंकि 6:30 की ट्रेनिंग के लिए रेडी होना था। ठीक है, 6:30 की ट्रेनिंग के लिए मुझे रेडी होना था। तो मैंने प्रॉपर एक बेसिक मेकअप, जिसमें मेरी आईब्रोज भी हैं, मैंने फाउंडेशन भी लगाया है, मैंने लूज पाउडर भी लगाया है। आप आईज को देखो, आपको थकी थकी नहीं लगेंगी। प्रॉपर एक क्विक आई मेकअप मैंने दिया है। ठीक है, सो इसीलिए ये जरूरी है कि महिलाओं से मेरी रिक्वेस्ट है, बेसिक लाइनर काजल लगाइए। हमारा काजल, लाइनर, मस्कारा स्मज प्रूफ है। यानी कि स्मज प्रूफ का मतलब होता है फैलता नहीं है। अब फैलने का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनिए। यहाँ पे ऐसे ऐसे करोगे, जबरदस्ती आंख खुजाओगे जबरदस्ती, तो सारा ही फैल जाएगा। लेकिन जब हम सुबह से शाम तक लगा के रखते हैं, कभी कभी क्या होता है दोपहर के बाद पूरा काजल यहाँ फैल जाता है। बहुत लोग फीमेल्स बोलते हैं मैडम यहाँ आ गया, वो नहीं आएगा, बशर्ते आपने सही टेक्निक से लगाया हो। टेक्निक भी बहुत मैटर करती है। ठीक है, 24 घंटे का होल्ड है हमारे आई मेकअप प्रोडक्ट्स में। आपको अच्छी डिफाइन बोल्ड आईज मिलेंगी, जो आपके के लुक को और आपके कॉन्फिडेंस को इंस्टेंटली अपलिफ्ट कर देंगी, तुरंत एक बढ़िया बेहतर लुक देंगी। ठीक है, सो इसलिए आई मेकअप, बेसिक आई मेकअप जरूर करिए फीमेल्स। अगर आपको जरूरी नहीं है सब कुछ करना है, काजल लगाना पसंद है काजल लगा लो, लाइनर लगाना पसंद है लाइनर लगा लो, दोनों लगाना पसंद है दोनों लगा लो, नहीं तो मस्कारा तो मस्ट है, मस्कारा तो लगाओ ही लगाओ। और मस्कारा ऐसा प्रोडक्ट है जिसे जेंट्स भी लगा सकते हैं। ठीक है, मैं अभी आगे बताऊंगी कुछ मेकअप वैनिटीज। ठीक है, देन आता है लिपस्टिक। भैया लिपस्टिक एक महिला की दोस्त होती है, वो कुछ और यूज करे ना करे, लिपस्टिक जरूर यूज करती है, क्योंकि लिपस्टिक वो काफी समय से यूज करती आ रही है। ऐसा नहीं है कि वो आज ही यूज कर रही है। लिपस्टिक ऐसे एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसे वो बहुत समय से यूज करती आ रही है। लेकिन इससे पहले लिप केयर करना जरूरी है। तो जेंट सोच रहे होंगे, मेल से ऐसा ना सोचे हम क्या यूज करें। आपके पास ऑप्शन है, हमारे पास मेल फीमेल दोनों के लिए ऑप्शन है। इनफैक्ट लिप बाम एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जिसे बच्चे भी लगा सकते हैं। तो महिलाओं को मैं सबसे पहले बता दूं, लिप बाम, लिपस्टिक लगाने से 10 मिनट 5 मिनट पहले लिप बाम जरूर लगाएं सबसे पहले। और उसके बाद आप जब लिपस्टिक लगाते हो तो लिप्स जो हैं वो ड्राई नहीं होते, ट्रीटेड रहते हैं, मॉइस्चर रिच रहते हैं, ट्रीटमेंट भी मिलता रहता है। और हमारे पास 2 लिपस्टिक आती हैं। एक होती है ये जो स्क्रीन पे देख रहे हो आप, यहाँ पे जहां मेरा कर्सर है, ये हमारी क्रैम लिपस्टिक। और एक आती है हमारी लिक्विड लिपस्टिक। ठीक है, मैट लिक्विड लिपस्टिक। लिक्विड लिपस्टिक को लगाने का सही तरीका लिप फिलर ब्रश होता है। मेरी रिक्वेस्ट है हर महिला से, लिप फिलर ब्रश मार्केट में इजीली मिलता है। अगर आप भी जो बॉटल वाली लिपस्टिक्स है उनको अगर आप लिप फिलर ब्रश से लगाओगे तो उसकी फिनिशिंग और उसका स्टे ज्यादा अच्छा आता है। एक और टिप दे रही हूं मैं महिलाओं को, और ये मैं कहूंगी जेंट्स जितने यहाँ बैठे हैं वो भी इस टिप को नोटिस करें अपने कस्टमर को बताने के लिए। कि कोई बहुत सारी, आपको हो सकता है आने वाले टाइम में आपको ये क्वेश्चन आए, मैम लिप का कलर उनको कुछ और आ रहा था मुझे कुछ और आ रहा है। तो उनको बोलिए लिपस्टिक लगाने से पहले हमेशा
कंसीलर और कॉम्पैक्ट को अप्लाई करके लिप बाम लगा के छोड़ दीजिए, उससे आपका शेड वही मिलेगा जो आपको चाहिए, लिप्स इवन टोन होंगे, मॉइस्चर भी होंगे और कलर शेड बहुत प्रॉपर आता है और लिपस्टिक का स्टे बढ़ता है। इसके अलावा हमारे पास सिंदूर भी आता है। तो इन टोटलिटी अगर मैं लिप मेकअप की बात करूं तो 12 प्लस हाई पिगमेंट शेड्स हैं, स्मूथ टेक्सचर और नॉन स्टिकी टेक्सचर के साथ में है, और हाइड्रेटिंग और नरिशिंग है ओवरऑल। और सबसे अच्छी बात है, बहुत ही लवली प्राइजेस में हमारे पास आपके लिए लिप केयर है। जेंट्स के लिए ऑप्शन है कि लिप बाम और लिप ग्लॉसेस वो लगा सकते हैं, राइट। आप कुछ मेकअप वैनिटीज हमेशा कोशिश कीजिए, एक वैल्यू पैक बनाइए, मैं आगे दिखाऊंगी आपको। वैनिटीज, छोटी छोटी वैनिटीज बनाइए, वैनिटीज के ऑप्शन रखिए। उसका रीजन, क्योंकि जो वैनिटीज या वैल्यू पैक्स होते हैं वो आपको सेविंग देते हैं। 3400 रुपए तक की सेविंग मिलती है। टीन वैनिटी, एक टीनेजर, एक कॉलेज गोइंग गर्ल, कोचिंग जाने वाली लड़की, वो टाइम गया जब मेरी एज में मैं 12वीं कक्षा में होती थी तो मेरे को मेकअप की जरूरत नहीं पड़ती थी। नहीं भैया, मेरे को मेकअप की जरूरत पड़ती है उस टाइम पे, अब पड़ती है। अब एक 10th 12th की जो एक स्टूडेंट गर्ल है वो मेकअप लगाती है, कॉलेज में तो उसका मस्ट है। तो उसके लिए क्या करेंगे, टीन वैनिटी। टीन वैनिटी में क्या होगा, टीनेजर जिसे आप कहते हैं, टीनेजर वैनिटी, उसको चाहिए फ्रेश सिंपल कॉलेज ग्लो। उसके लिए आप उनको क्या क्या रिकमेंड कर सकते हैं, सबसे पहले मॉइस्चराइजर तो मस्ट है, ठीक है, उसकी स्किन केयर तो जरूर करवाइएगा। उसके बाद मेकअप में क्या क्या ऐड कर, एक प्राइमर ऐड करा सकते हो, एक कंसीलर ऐड करा सकते हो, एक लूज पाउडर ऐड करा दो, ठीक है। लाइनर काजल जरूर ऐड कराना, वो उसका फेवरेट होगा। लिप ग्लॉस और लिपस्टिक्स में से उसकी मर्जी, एक ही प्रोडक्ट बहुत है। प्राइमर, कंसीलर, इसके साथ में आपका लूज पाउडर। हाँ, एक और प्रोडक्ट है जिसे आप ऐड करा सकते हो जो लड़कियों को बहुत पसंद आता है, कॉलेज गर्ल्स को, स्ट्रोब क्रीम। क्योंकि उनको फाउंडेशन टाइप नहीं चाहिए होता है, पर उनको एक ऐसा प्रोडक्ट चाहिए होता है जो ग्लो कर दे, शाइन कर दे। तो पहले प्राइमर लगाया, उसके बाद हल्का सा अपना स्ट्रोब क्रीम लगाया चीक्स वगैरह एरिया पे, फिर कंसीलर लगाया, लूज पाउडर लगाया, लिपस्टिक वगैरह लगाई, हल्का सा आई मेकअप किया, एंड रेडी। डेली वैनिटी, डेली वैनिटी एवरीडे, जितनी महिलाएं हमारे साथ यहाँ पे हैं वो भी सेम काइंड ऑफ वैनिटी बना सकती हैं। अगर आपको मिनिमल वैनिटी चाहिए, मिनिमम वैनिटी जिसमें नेचुरल बट नोटिसेबल लुक हो, तो आप फेस मेकअप और लिप मेकअप की तरफ ज्यादा ध्यान दो। और ब्राइडल वैनिटी तो भैया दुल्हन की वैनिटी पूरी बनती है, कंप्लीट प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें। मेंस के लिए, मेंस, बहुत सारे जेंट्स यहाँ सोच रहे होंगे अरे भैया हमारे लिए कुछ है कि नहीं है, बिल्कुल है। आपको भी फील्ड पे ऑयल फ्री दिखना है, फ्रेश दिखना है, राइट। आप हम मेल्स भी चाहते हैं कि भाई वो ग्रेस आए, वो लुक आए, जल्दी स्किन डल ना पड़े। तो आप भी अपना बेसिक स्किन केयर कीजिए और हल्का सा प्राइमर, कंसीलर, कॉम्पैक्ट और लिप बाम लगा के अपने फील्ड पे जा सकते हैं, जो फुल डे आपको एक फ्रेश लुक देगा, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा, कंसीलर कॉम्पैक्ट लगाने के बाद ऐसे रुमाल से नहीं पोंछना होता, ये जो ऐसे ऐसे करके पोंछते हो ऐसे नहीं पोंछना, हमेशा स्किन को डैप डैप करके पोंछिए। अगर आपको, ऑल्दो इस मौसम में तो वैसे पसीने नहीं आते हैं, लेकिन अगर थोड़ा बहुत आ भी रहे हैं तो हमेशा डैप डैप करके पोंछिए। उससे क्या होगा, आपका जो मेकअप प्रोडक्ट है वो रगड़ खा के बाहर नहीं आएगा। अगर आपको पार्टी लुक चाहिए तो पार्टी लुक में प्राइमर, स्ट्रोब क्रीम, कॉम्पैक्ट, मस्कारा और लिप बाम बहुत है, या लिप ग्लॉस। और एक चीज मैं जेंट्स को बता दूं, इस टाइम पे मेंस ग्रूमिंग ग्लोबल ट्रेंड बन चुका है। आप नहीं सिखाएंगे किसी को, कोई और सिखा देगा। तो ऐसा नहीं सोचना कि मैं प्रोडक्ट नहीं दूंगा या दूंगी मेकअप का तो वो कहीं से नहीं खरीदेंगे, कहीं और से खरीद लेंगे। और मेरा मानना है जब हमारे पास सब कुछ है तो हम हमारे से क्यों ना खरीदे, राइट। अब क्यों अभी बाय करना है, मैं आज सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, अपनी अपनी वैनिटी
खुद बाय कीजिए, अपने प्रोडक्ट्स बाय कीजिए, खरीदिए। उसको जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, लगाओगे नहीं, डरना नहीं है मेकअप से। मेकअप से ब्यूटीफुल चीज मुझे आज तक कुछ नहीं लगा। मतलब मेकअप इज अ वेरी ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत चीज है। और आप खुद सोचिए, निखार देता है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले क्यों आज बाय करना है? रिवॉल्यूशन को ज्वाइन कीजिए। इतिहास बदलना है आपको, इतिहास बनना नहीं है, इतिहास बदलना है। तो डायरेक्ट सेलिंग की सबसे बड़ी कॉस्मेटिक रेंज हमारे पास, इंडियन प्राइसिंग में लग्जरी क्वालिटी हमारे पास, अच्छी सेविंग्स वैनिटीज में हमारे पास। और हम हमेशा कहते हैं, हमारे पास मेकअप की एक प्रोडक्ट भी अगर कोई महिला खरीद रही है तो यानी कि वो महिला एम्पावर हो रही है। ठीक है, सो इसीलिए खरीदना जरूरी है। तो सबसे पहले तो ओके, दिस इज तो माय नेक्स्ट स्लाइड। मैं अभी पूछूंगी सबसे, हाँ। तो आप सिर्फ मेकअप वेयर नहीं कर रहे हो दोस्त, आप कॉन्फिडेंस, आप अपना ब्रांड पहन रहे हो, अपना ब्रांड यूज कर रहे हो। तो अपने नियरेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर, जो भी आपके अप्लायंस है, वेबसाइट पे जाइए, नियरेस्ट स्टोर पे जाइए। और वेबसाइट पे ऑलमोस्ट सब कुछ है आपके लिए। स्किन केयर भी है और पूरा कंप्लीट मेकअप भी है। ठीक है, सो दिस इज द थैंक यू स्लाइड। अब सबसे पहले मैं भी आपके साथ वीडियो शेयर करने वाली रही हूँ। सो सबसे पहले मुझे आप लोग एक चीज बताइए जो मैं जानना चाहती हूँ आप लोगों से। कितने लोग हैं आप में से जो कि, एक सेकेंड, हाँ, जो कि अपने लिए स्किन केयर खरीदने वाले हैं, और सॉरी मेकअप खरीदने वाले हैं, आई एम सो सॉरी। मुझे प्लीज हैंड रेस करके बताना, तब तक मैं आपका जरा वीडियो चला दूं। हाँ, वीडियो बहुत ही ब्यूटीफुल वीडियो, आपको बहुत मजा आने वाला है। एक सेकेंड, हाँ, एक सेकेंड। एक बार आप थम्स अप करके जरूर भेजिए। और मैम ने ना स्पेशल फॉर मैन के बारे में बताया, तो ऐसा नहीं हाँ है जी, दिस ट्रेनिंग ओनली फॉर तो सबसे वुमेन। पहले मैं वीडियो शेयर करती हूँ, आई होप ये चल जाए, बस 2 मिनट, हाँ, 1 मिनट। सबसे पहले वीडियो देखिएगा। आई होप, पहले मुझे बताओ स्क्रीन पे विजिबल हो रही है ये? यस मैम, ऐसे विजिबल। कर दो। ओके, ठीक है। सो मैं अपने आप को म्यूट कर रही हूँ, आप वीडियो देखिए। ये स्टेप बाय स्टेप डेली वेयर मेकअप लुक है, जो इजीली कोई भी करके जा सकता है। ठीक है, कोई भी। और आप हर स्टेप देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। प्रोडक्ट लास्ट में मैं बता दूंगी। वैसे इसमें काफी डिटेल में मैंने बताया है कौन सा शेड यूज किया है, क्या यूज किया है, लेकिन फिर भी ध्यान दीजिएगा, है ना। तो चलिए स्टार्ट करें। हेलो SDPS फाइटर्स, मैं सुगंधी सिंगल आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक डेली वेयर मेकअप लुक। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे यूज करेंगे हमारी हाइड्रोलॉनिक एसिड शेल मॉइस्चराइजर। ये हमारी स्किन को हाइड्रेट करने में मदद करेगी और बहुत अच्छा एक परफेक्ट मॉइस्चराइजर तैयार करेगी। और डॉट्स फॉर्म में हम पूरे फेस पे इसको अप्लाई करेंगे एंड बहुत इजीली हम इसको अच्छे से स्किन में एब्जॉर्ब कराएं। फिंगर टिप्स से हमने इसे अच्छे से एब्जॉर्ब करा लिया स्किन में, ताकि हमें एक बहुत अच्छा मॉइस्चराइजिंग बेस मिले, जिससे हमारा मेकअप फुल डे हाइड्रेट रहे और लॉन्ग लास्टिंग बना। नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा स्मिस प्राइमर। प्राइमर जो हमारे पोर्स को ब्लर करेगा और एक बहुत अच्छा मेकअप कैनवास हमें देगा। फिंगर टिप से हम इसे अप्लाई करेंगे। एंड अपने पूरे फेस पे इसे अप्लाई करेंगे। जो कि हमें एक स्मूथ कैनवास देगा और मेकअप की ब्लेंडिंग के साथ साथ मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाने में मदद करेगा। ये प्राइमर हमने बहुत अच्छे से ब्लेंड कर दिया है और आप देखेंगे
कि एक स्मूथ, आपके पोर्स पूरे ब्लर हो गए हैं, मिनिमाइज हो गए हैं, और एक ऑयल फ्री, दोनों साइड में अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो एक ऑयल फ्री आपको लुक यहाँ पे मिलेगा, जिससे हमारा मेकअप लॉन्ग लास्टिंग बनेगा। अब हम यहाँ पे यूज करेंगे 2 नंबर ग्रीन कलर करेक्टर, जो हमारे पिंपल स्पॉट्स, रेड स्पॉट्स को कवर करने में मदद करेगा। अब हम अपने कलर करेक्टर को ब्लेंड करने वाले हैं एक वेट ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से। इसको अच्छे से हम इस तरीके से डैप करेंगे और सेटल कर देंगे। और देखिए दोनों साइड में एक क्लियर डिफरेंस आपको पता लगेगा। अब हम इसे कवर करेंगे कंसीलर से, जिसका शेड नंबर मैं यहाँ यूज कर रही हूँ 3 नंबर। इसी तरीके से हम इसको अप्लाई करेंगे। एंड फिर से हम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसे ब्लेंड करेंगे। नाउ सी द डिफरेंस। ये देखिए आपको एक क्लियर डिफरेंस दोनों साइड पे नजर आएगा, और यहाँ पे एक बहुत स्मूथ कवरेज आपको नजर आएगी। अब हम यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं स्किन टिंट, और शेड नंबर हम यहाँ यूज कर रहे हैं 2। इसे हम अप्लाई करेंगे एक स्मूथ फाउंडेशन ब्रश की हेल्प से। एंड फाइनल ब्लेंडिंग हम करेंगे ब्यूटी ब्लेंडर से। And now still see a difference, दोनों साइड पे एक डिफरेंस आप देखिए। अब हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे हमारा स्टिक ब्लश, शेड नंबर 3। एंड अगेन ब्लेंडिंग विद ब्यूटी ब्लेंडर। अब हम यूज कर रहे हैं हमारा लूज पाउडर, शेड नंबर 2 बनाना पंच, with the help of this puff. Under eye area and including full face with the help of dabbing. dab करते हुए हम इस प्रोडक्ट को अप्लाई करेंगे, जिससे हमारा मेकअप फुल डे लास्ट रहेगा, मैटिफाइंग रहेगा और स्टेबल रहेगा। नेक्स्ट स्टेप है हमारा मस्कारा। जिसे सबसे पहले हम डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में लगाएंगे, यानी कि नीचे की तरफ, देन अपवर्ड स्ट्रोक्स ऊपर की तरफ। ये मस्कारा हमारी आईज में कर्लिंग वॉल्यूम इफेक्ट देगा। नेक्स्ट प्रोडक्ट है लिप बाम। नेक्स्ट प्रोडक्ट है मैट लिक्विड लिपस्टिक, शेड नंबर 8।
यहाँ पे मैं एक चीज बोलना चाहूंगी महिलाओं को, आप सबसे पहले देखिए कि लिक्विड लिपस्टिक यहाँ पे ब्रश से यूज हो रही है, मैं डायरेक्ट उसके एप्लीकेटर से यूज नहीं कर रही हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। नाउ सी द डिफरेंस, आप दोनों तरफ का अंतर देख सकते हैं। एक है कंप्लीट मेकअप लुक जो आप डेली बेसिस में कैरी कर सकते हैं और इजी स्टेप्स के साथ है, और एक सिर्फ लिपस्टिक का लुक। सो अब हम इस लुक को कंप्लीट करेंगे और जो स्टेप्स हमने यहाँ फॉलो किए थे सेम स्टेप्स हम यहाँ फॉलो करेंगे। एंड दिस इज द फाइनल लुक, और आप देख सकते हैं हमारा डेली लुक कंप्लीट है। तो ये था हमारा फाइनल लुक जो कि बहुत ही एफर्टलेस है और इसे आप डेली कैरी कर सकते हैं। उम्मीद है ये आपको पसंद आया। हाँ जी, तो पसंद आया? ओके, ग्रेट। देखो, अगर आप छोटी छोटी चीजें इसमें नोटिस करोगे, सबसे पहले बेसिक मॉइस्चराइजर, हाइलुरोनिक एसिड जेल मॉइस्चराइजर एक बहुत ही अमेजिंग हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर है, और ये जेल बेस है, इसीलिए इसे कोई भी स्किन टाइप यूज कर सकती है। द पहला चीज, तो अगर कोई मॉइस्चराइजर, आपको कभी कभी होता है, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, मैडम जेल यूज करूं क्या यूज करूं, हाइलुरोनिक एसिड जेल मॉइस्चराइजर कोई भी यूज कर सकता है, ठीक है। क्योंकि ये मेकअप हमने स्टूडियो में किया था इसलिए मैंने यूज नहीं किया, अदरवाइज मैं हमेशा एक चीज रिकमेंड करूंगी सबको, बेसिक अपना स्किन केयर जरूर कीजिए। हमने क्या किया था, इसमें ऑलरेडी क्लेंजर टोनर सिरम लगा के बिठा दिया था इनको। मॉइस्चराइजर क्योंकि मैं दिखाना चाहती थी आपको, इसलिए मैंने इसमें आप लोगों के सामने यूज किया। देन साथ में एसपीएफ जरूर यूज कीजिए, ठीक है। सनस्क्रीन एक और लेयर ऐड कर देता है ताकि मेकअप को भी, मेकअप से के पहले भी आपको एक प्रोटेक्शन मिले, ठीक है, पहली चीज। दूसरा, शेड्स मैंने प्रॉपरली बताए हैं। स्किन टिंट 8 घंटे की कवरेज देता है। ओके, नाउ एक और प्रोडक्ट था, इनको पिंपल्स से अगर आपने देखा है, ठीक है, और जो हमने बहुत स्मूथली हाइड किए थे, तो अगर किसी को रेड पैचेस है, लाल कलर के धब्बे हो रहे हैं, एक्ने पिंपल के मार्क्स हैं लाल वाले, तो आप ग्रीन कलर करेक्टर यूज कीजिए। इसमें एक ऑरेंज कलर करेक्टर भी आता है, वो किस लिए होता है, डार्क पैचेस, डार्क सर्कल हो रहे हैं, झाइयां बहुत ज्यादा दिख रही हैं, पिगमेंटेशन दिख रही है, उनके लिए ऑरेंज कलर करेक्टर लिख लो। सबको ग्रीन मत दे देना प्लीज, हाँ, आप लिख लीजिए इसको। ऑरेंज कलर करेक्टर डार्क एरिया के लिए, सॉरी, हाँ जी, डार्क पैचेस के लिए, और ग्रीन रेड कलर के एक्ने पिंपल के मार्क्स हैं। आप देखो, इनकी पिंपल वाली स्किन थी, है ना, आ रही आवाज, पिंपल वाली स्किन थी, तो आप देखो हमने इनको ग्रीन कलर करेक्टर लगाया, ठीक है। इसके बाद हम कंसीलर लगाएंगे। कंसीलर में अगर किसी का स्किन बहुत ज्यादा विटिश टू डस्की है या पैच बहुत डार्क है, तो आप 5 नंबर लगा सकते हैं। 3 नंबर शेड सबसे सेफ शेड होता है, सेफ शेड। फिर हमने स्किन टोन के मैच का टिंट लगाया, मीडियम कवरेज फाउंडेशन लगाया हमने, जो 8 घंटे तक की कवरेज बहुत आराम से देगा, ठीक है। उसके बाद लूज पाउडर स्टिक ब्लश, क्रीम प्रोडक्ट पहले लगेगा, पाउडर प्रोडक्ट बाद में लगेगा। लिख लो, ये टिप है, ये एक छोटी सी टिप ऐड कर रही हूं। क्रीम प्रोडक्ट, लिक्विड और क्रीम बेस प्रोडक्ट पहले लगेंगे, पाउडर प्रोडक्ट बाद में लगेगा। इसलिए हमारा जो स्टिक ब्लश था, ब्लशर,
वो स्टिक क्रीम फॉर्म में है, तो मैंने पहले लगा के उसे ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर दिया, ठीक है। और उसके बाद हमने पाउडर उस पे ऐड किया है, लूज पाउडर। लूज पाउडर का भी शेड नंबर 2 सबसे सेफ है, क्योंकि वो नेचुरल शेड है। मोस्ट ऑफ द पीपल, ज्यादातर लोग उसे लगा सकते हैं। अगर आपको यहाँ क्रीजेस ज्यादा पड़ते हैं यहाँ पे मेकअप में, ध्यान से देखो मेरी स्क्रीन को, आई एरिया के नीचे, तो आप इसका व्हाइट पाउडर भी यूज कर सकते हैं सिर्फ इस एरिया पे। वो भी ऐसे यूज करना, प्रोडक्ट लिया, पहले हल्का सा हाथ पे ब्लेंड किया, फिर बिल्कुल कम क्वांटिटी में लेके उसे ब्लेंड किया। ये नहीं टेल्कम पाउडर की तरह उठा के उसे ऐसे ऐसे लगा लिया, वो बहुत ज्यादा लग जाएगा, ठीक है। देन हमने आई मेकअप लाइट रखा, ठीक है, मस्कारा लगाया, आपकी मर्जी है, आप लाइनर काजल कुछ भी लगा सकते हैं, पहले लाइनर काजल लगा लो फिर मस्कारा लगा लो। देन हमने लिप कलर लगाया, ठीक है। मैंने ब्रश से लगाया था, मैं महिलाओं को ये सजेस्ट करूंगी लिप लाइनर जरूर लगाएं। लिप लाइनर ये सबसे बिल्कुल कम, उसमें बिल्कुल मिनिमम स्टेप्स का मेकअप था। लिप लाइनर, जिनको शेप बनाने में दिक्कत आती है, लिप लाइनर से शेप करो। और लिक्विड लिपस्टिक अगर आप लगा रही हैं तो आप लिक्विड लिपस्टिक जरूर आप ब्रश से लगाइए, लिप फिलर ब्रश। और आपने एक चीज नोटिस की होगी, मैंने लिपस्टिक से पहले लिप पे कंसीलर पाउडर और लिप बाम का एक बेस बनाया था, जिससे आप देखो लिप शेड जो बॉटल में दिख रहा था वो प्रॉपर खिलकर आया है ना, ध्यान दिया होगा, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आया था, है ना। सो ये तो था हमारा कंप्लीट मेकअप लुक। अब मुझे हैंड रेस, पहले तो सारे लोग लोअर हैंड कर लो, हाथ नीचे करो पहले, ये जो स्क्रीन पे हाथ ऊपर कर रखे हाथ नीचे करो सारे। सीमा जी, निशा जी, हाथ हैंड डाउन कर लो जरा, फिर मैं एक सवाल पूछूंगी आप लोगों से, वो मुझे बताना, हाँ प्लीज, हाँ कितने। ओके, विमल पाल जी हैंड लोअर हैंड कर लीजिए, ठीक है, हैंड लोअर कर लीजिए, ठीक है, वेरी गुड। अब एक सवाल मेरा है, ऑनेस्ट ऑनेस्ट बताना, झूठ नहीं बोलना, हाँ। देखो झूठ बोले कौआ काटे हैं, ऐसे मत करना प्लीज, है। कौन कौन अपने लिए प्रोडक्ट खरीद के ट्राई करने वाला है? झूठ नहीं बोलना, चाहे एक ही लो, मैं ये नहीं कह रही सारे ले लो। वाह, क्या बात है, कि बिल्कुल बेसिक लुक है। ट्राई करो, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, और जब तक सीखोगे नहीं तब तक जीतोगे नहीं। बस इतने से लोग, 783 लोग हैं यहाँ पे, इतने से हैंड रेज, वेरी गुड। आप सारे प्रोडक्ट मत लो, कंसीलर से स्टार्ट करो। और दो चीजें, एक तो दो तीन टूल्स और बता रही हूँ जो आपकी मेकअप किट में होने चाहिए। पहला, पाउडर ब्रश, ब्लशर ब्रश जिसे आप कहते हैं, एक लिप फिलर ब्रश, और एक ब्यूटी ब्लेंडर। ब्यूटी ब्लेंडर कभी सूखा मत लगाना, मेकअप करने से 10 या 5 मिनट पहले उसे पानी में भिगो के रखो, अच्छे से निचोड़ो, टिश्यू के ऊपर उसे रैप करो, सारा एक्स्ट्रा पानी आ जाएगा। उसके बाद जब उससे अपने फाउंडेशन, कंसीलर, क्रीम, लिक्विड प्रोडक्ट को आप हल्के हाथों से ब्लेंड करेंगे। ब्लेंडिंग कभी भी ऐसे नहीं होती, हमेशा डैब डैब होती है। आप देखोगे आप वैसा ही मेकअप पाओगे, मिलेगा आपको अपनी स्किन पे, जैसा आप मुझे बोलते हो। बहुत सारे लोग जो मेरे से मिल चुके हैं वो मुझे अभी भी पूछ लेते हैं कि मैम आपका मेकअप कैसे टिका रहता है, या इतनी फिनिशिंग कैसे आती है। उसका रीजन यही है, मैं अपने पिक्चर्स में फिल्टर नहीं, अपने चेहरे पे फिल्टर यूज करती हूँ, क्योंकि ये फिल्टर इनकम जनरेट करता है, ठीक है। सो ये तो था दोस्त मेरा पार्ट। मैं बहुत उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये पार्ट बहुत पसंद आया होगा। बेसिक नॉलेज थी, मैंने फिर से बोला था सब कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन जितना बताऊंगी अच्छा लगेगा, समझ में आएगा। तो ये तो था मेरा पार्ट। नाउ मैं देवेंद्र सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि सर कुछ आप ऐड करना चाहते तो ऐड करके इस सेशन को विराम दीजिए, वाइंड अप कीजिए। थैंक यू थैंक सर। यू सो मच सुगंधि मैम, रियली आपने जो वीडियो शेयर करी, मतलब उस वीडियो से ये बात अच्छी तरीके से क्लियर हो जाती है कि यदि हम सबसे पहले अपने ऊपर इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेंगे तो सच में सामने वाला व्यक्ति पर्सनली हमसे पूछता है।
और जब मैं आपसे मिला था मैंने भी अपना डे और नाइट का मतलब प्रॉपर यूज करना शुरू किया। मैं सच बता रहा हूँ, बहुत बड़ा डिफरेंस मेरी स्किन में दिखा है। तो मैं सभी फाइटर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो मैम ने आज सारे प्रोडक्ट बताए हैं, यू हैव टू स्टार्ट बाय लीस्ट प्रोडक्ट। किसी एक प्रोडक्ट से आप शुरुआत करेंगे तो उसके बाद रेगुलर आप करेंगे, तो आई होप मैम ने जो बातें बताई है 100% में इसे फॉलो करेंगे। टाइमिंग थोड़ा सा हमारे लिए मतलब जल्दी था, लेकिन अगली बार हम पूरी तैयारी के साथ इस पैनल को फुल करेंगे। तो थैंक्स अ लॉट सुगंधि मैम, आपका ये ज्ञान रूपी जो है ट्रेनिंग लगातार इन फाइटर्स को मिलती रहेगी और इस तरीके से हम मार्केट में धमाल मचाएंगे। वंस अगेन थैंक्स अ लॉट सुगंधि मैम, एक बिग क्लैप थैंक यू सर, जोरदार ताली। थैंक यू सो मच, थैंक थैंक यू यू सो सर, मच, थैंक यू। थैंक यू सो और मच। अपने लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजाइए, अपने अपलाइंस के लिए जोरदार तालियां बजाओ, एंड एक बार हमारी मैनेजमेंट के लिए जोरदार तालियां बजाओ कि घर बैठे आप ऑलमोस्ट सब कुछ सीख रहे हैं। ठीक ट्रू, है। सो मुझे लगता है कि इससे बेस्ट प्लेटफॉर्म हो ही नहीं सकता। वेरी सो ट्रू। ट्राई करते रहो, सीखते रहो। मेकअप एप्लीकेशन से आता है भाई, मैं भी 15 साल लग गए मुझे सीखने में, सिखाने हुए। अभी भी मैं सिखाते सिखाते सीखती हूँ। आप तो भाई मेरे से तेज हो, आप जल्दी सीख जाओगे, मुझे पता है, मुझे भरोसा है आप पे। ठीक है। सो अगले सेशन में बहुत जल्दी मिलेंगे, राइट। और बहुत अच्छा लगा क्योंकि आप लोगों ने इतने कम नोट पे, छोटे नोट पे, मतलब जब क्योंकि पहला 6:30 बजे का सेशन था और फिर भी आपने इतना अच्छा काउंट रखा। सो एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजाइए और फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच और आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू वेरी थैंक मच। यू सो मच मैम, वंस अगेन बिग क्लैप फॉर मैम, थैंक यू। थैंक यू सर।